हेलो एवरीवन, दिस इज रेना। वेलकम टू माय चैनल क्रैक इन्फिनिटी मैथ्स। आज हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हमने सेट जो किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम एंड तक चलेंगे, बेसिक टू एडवांस तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पीजी में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ये नंबर थ्योरी, है ना। तो सबको पता है ये हमारा मास्टर कैडर में भी होता है, केवीएस में भी आता है, डी ट्रिपल एस पी, आरपीएससी और जो एचपीएससी और ये सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में देखने को मिलता ही है नंबर थ्योरी। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज, इसमें हम क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम क्या होता है, जीसीडी और एलसीएम एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। मतलब इसमें जो मेन टॉपिक है ना, आपको सबको पता होगा डिविजिबिलिटी क्या है, आपको सबको पता होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। हम 10th से ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बट इसमें जो न्यू टॉपिक है ना, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, वो है हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा आपका न्यू टॉपिक होगा, जो आपको नहीं पता होगा। क्लियर, तो ये टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं, वो हम देखेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या हेल्प करता है ये, किन क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है, तो वो हम देखेंगे। और ये सब भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अगर पता है फिर भी। क्लियर, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर थ्योरी होता क्या है वो देख लो। नंबर थ्योरी को हम क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि जो नंबर थ्योरी होता है ना, ये नंबर थ्योरी जो आप 10th से 9th से 11th प्लस टू में पढ़ते आ रहे हो ना, सारे सब्जेक्ट जो आपको सिर्फ पढ़ा दिए गए हैं कि जीसीडी होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। ठीक है, ये सब पढ़े हुए हैं आपने। एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, 10th में हमने पढ़े थे अच्छे से। क्लियर, डिविजिबिलिटी होता क्या है, डिवाइड करना क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। अब आपको सबको पता है ए डिवाइडेड बाई की क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, या 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या है पढ़ के आए हैं, डिवाइड कैसे होता है। तो बट ये सब चीज़ें आई है हमारी नंबर थ्योरी से। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें सीखी है ना हमने, वो कि कौन से सब्जेक्ट में थी, नंबर थ्योरी में। इसलिए जो बेसिक जो मैथमेटिक्स स्टार्ट है वो ही नंबर थ्योरी करती है। डिवीजन क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो वो सब बेसिक चीजें भी हमने नंबर थ्योरी ने ही दी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अभी नंबर थ्योरी। सबसे पहले हर चीज करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं तो उसके सिंबल्स देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, या हम उसको क्या बोलते हैं, उसमें सिंबल्स कौन से यूज होते हैं। सभी में सब्जेक्ट में यही करते हैं। तो नंबर थ्योरी में पहले सबसे पहले आप सिंबल्स देखो कि इसमें कौन से सिंबल यूज होने वाले हैं और उन सिंबल्स को क्या कहते हैं। क्लियर, है ना। तो n आपको पता है नेचुरल नंबर है हमारा, सबको पता है। z हमारा इंटीजर्स होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्यू हमारा रैशनल होता है, जो पी वाई क्यू टाइप का होता है। आर हमारा रियल नंबर होता है। सी हमारा क्या कॉम्प्लेक्स होता है, जो ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर, और जो ये होता है एक्स, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग करना, बिलोंग बोलते हैं इसको, कि एक्स है वो बिलोंग है एस का। इसका मतलब क्या हुआ, एस में, एस हमारा की एक सेट है, अभी सेट पढ़ के आए हैं। सेट पता है क्या होता है, सेट सबको पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
क्लियर। तो इसका एक्स है, जो कोई भी एलिमेंट है वो उस सेट में से लिया गया है। जैसे कि अगर सेट 1 2 3 4 का है और मैंने 2 लिया है, तो ये 2 हमारे, ये सेट है, सेट में बिलोंग कर रहा है ना, कि 2 सेट सेट के अंदर है, तो उसको बिलोंग करना बोलते हैं। अगर मैंने 5 ले लिया और वो तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, जो बिलोंग नहीं कर रहा, इसको ये सिंबल बोल देते हैं, ठीक है, नॉट बिलोंगिंग। क्लियर। और जो ये क्या है, ये हमारा मोड टाइप का सिंबल है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एन फैक्टोरियल, ये हमने पढ़ा हुआ है बाइनोमियल जो वाला चैप्टर में, एन फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। एनसीआर हमारा क्या होता है, ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। इसको निकालने का मेथड भी सबको पता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसे ही निकालते हैं ना इसको। क्लियर। तो ए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ए डिवाइड्स बी। क्लियर। तो इसको ये बोलते हैं ए, अगर ए डिवाइड ना करे बी को तो ये आ जाएगा नोट डिवाइड सिंबल। और सबको पता है जी सी डी कैसे निकालते हैं, ए कोमा बी का जब ऐसे ओपन ब्रैकेट होती है, इन दोनों का मतलब है जी सी डी। तो ए और बी की ओपन ब्रैकेट है तो जी सी डी निकालने का बोलते हैं, ए और बी का क्लोज्ड ब्रैकेट है तो हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालने को पूछा है। क्लियर। और ये सिंबल, ये जो है, ये सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर बनता है हमारा किस चीज का, कॉन्ग्रुएंस वाला। कॉन्ग्रुएंस वाला हमारा एक पूरा चैप्टर बनता है, उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्ग्रुएंस टाइप के। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, जब ए और बी ऐसा कुछ लिखा हो आपको, ए और बी मोडुलो एन, और ये जो कोंग, इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन, ठीक है। इसका अगर ऐसा लगा दिया जाए जैसे हमने इसमें लगाया था कि 5 नोट बिलोंगिंग टू, मतलब अगर ना बिलोंग करे तो इस नोट के लिए हम ये लगा देते हैं सिंबल। आर एन हमारा रिप यूनिट है, और एफ एन हमारा फॉर्मेट नंबर बोलते हैं, एम एन को मशीन नंबर बोलते हैं। ये जो चार आप देख रहे हो ना, अब ये जो चार देखोगे, इनकी, इनका क्या यूज है, इन पे ना डायरेक्ट रिजल्ट से, डायरेक्ट इनके रिजल्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ 5 200 बताओ तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा 100 बताओ तो कैसे निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन सिंबल्स को बोलते हैं क्या है वो देख लो आप, आगे भी अच्छे से देखेंगे, बट एक बार आप इनको ऊपर ऊपर से देख लो। फाई एन को क्या बोलते हैं, यूलर फाई फंक्शन बोलते हैं। टाउ एन, इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, ठीक है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, टाउ। तो ये हमारा क्या क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ये फाइंड करने को होता है जब हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर पूछा जाए किसी भी एन में, 2000 में अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने हो गए ये पूछा जाए तो हम टाउ एन निकाल लेंगे। क्लियर। तो अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर पूछा जाए तो सिग्मा एन निकालेंगे। अभी म्यू एन क्या है, म्यू एन याद रखना, म्यू एन को हम मोबियस फंक्शन बोलते हैं। लैम्डा एन क्या है, लैम्डा एन को लाइवलिस फंक्शन बोलते हैं। ये जो हमारे 5 के 5 है ना, ये जो 5 दिख रहे हैं ना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर बताओ तो आप टाउ एन निकाल लोगे, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर बताओ तो आप सिग्मा एन निकाल लोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछते हैं या 5 फंक्शन, नंबर ऑफ 500 का, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यू में देखे होंगे। 500 निकालो, 5200 निकालो, तो ये जैसे ये पूछते हैं ना, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। इनमें से 5 टाइप के, इनमें डायरेक्ट में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट देखे। क्लियर। तो आपको पता लग गया ना कि सिंबल्स कौन से हैं इसमें, इम्पोर्टेंट सिंबल, इन्हीं पे सब पे काम करेंगे। कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, हम सेकंड चैप्टर में वो ही रखेंगे कॉन्ग्रुएंस वाला। स्पेशल हम कॉन्ग्रुएंस अच्छे से देखेंगे हमारा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम डिविजिबिलिटी देख रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है वो भी देख लेंगे, और बेसिक देख लेते हैं, और साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम देखेंगे कि उसका यूज क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। ठीक है,
सबसे पहले आप करते हैं हम डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होता क्या है, आप देखो, डिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड होना। लेट ए एंड बी दो इंटीजर है आपके पास, एंड ए हमारा नॉन जीरो होना चाहिए इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी। अगर एक ऐसा सी एग्जिस्ट करे सच दैट ए बी, अगर ऐसा बी इज इक्वल टू ए सी टाइप का लिखा जाए, तो हम उसको बोल देते हैं ए डिवाइड कर रहा है बी को, या हम क्या बोल देते हैं, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। अगर ऐसा होता हुआ उन तीन नंबर्स का, तो हम बोल देते हैं ए इज डिवाइड बी, या इसको क्या बोलते हैं, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सब पता है, इसका सिंबल डिविजिबिलिटी का मतलब ए इज डिवाइड बी का, इसका डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, ए इज डिवाइड बी। अब है क्या ये, जैसे आप मुझे बताओ, 6 डिवाइड 2, 2 डिवाइड्स 6, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, इसका भी ट्रू और फॉल्स। इसका बताओ, 10 डिवाइड्स 5, या 5 डिवाइड्स 10। हाँ, तो मुझे ये बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मिलते हैं आपको। क्लियर? तो आप बताओ, 6 डिवाइड करता है 2 को या नहीं? 6 इज डिवाइड 2 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आपको चेक करना है तो इसने क्या बोला, b इज इक्वल टू ए सी लिखो। अभी यहाँ पे a क्या है हमारा, 6 है, b हमारा क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू 6 और मल्टीप्लाई सी, मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर, और वो भी हमारा इंटीजर से आना चाहिए, सिर्फ इंटीजर से आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 बन जाए। क्या हम 6 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2 बन जाए? 6 में 0 मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, तो 2 तो नहीं आया। सिर्फ हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/3। बट 1/3 क्या इंटीजर है? नहीं ना। तो इंटीजर कोई भी ऐसा मिलेगा ही नहीं कि इस फॉर्म में लिखा जाए, b इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में लिखा जाए, मतलब ये डिवाइड नहीं करता, फॉल्स। क्लियर? ऐसे 2 डिवाइड 6 को देखो, मतलब 6 को हम कैसे लिख पाए 2 के फॉर्म में, कि मल्टीप्लाई कुछ भी 2 के साथ करे 6 बन जाए, ऑफ कोर्स 3 कर सकते हैं और वो इंटीजर से ही आता है, तो यस ये हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। 10 डिवाइड्स 5 नहीं होगा, फॉल्स। 5 डिवाइड 10, क्योंकि जब जो इस वो सेकंड वाले नंबर को है इसको देखना है, और ये फर्स्ट वाला ए है, मल्टीप्लाई क्या करे, ए के साथ कुछ कर सकते हैं कि 10 बन जाए, ऑफ कोर्स 2, वो इंटीजर से आना चाहिए, 2 इज इंटीजर, तो ये हमारा क्या हो गया, यस ट्रू। क्लियर? तो ये तो इजी है, डिविजिबिलिटी इज इजी, डिवाइड करके बताना है हमें, और वो भी कैसे डिवाइड करना है, हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, ये इस रूल से। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिविजिबिलिटी की। हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिविजिबिलिटी की, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो देख लेते हैं, एवरी नॉन जीरो, every non-zero integer is always divisible, always divides 0। मतलब जो नॉन जीरो इंटीजर होगा हमारा, कोई भी ए मान लो, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा 0 को। क्या ये बात सच है?
कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे कि जो जीरो है हमारा क्या, बी इज इक्वल टू ए इंटू हम कुछ मल्टीप्लाई कर पाए, वो भी इंटीजर से लेके कि जीरो बन बन जाए। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तो जीरो मिल गया ना हमें, बन गया ना जीरो। तो यस, ये तो हो गया है ना। तो मतलब क्या है, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो वो जीरो को डिवाइड करते ही करता है। क्लियर? तो सेकंड प्रॉपर्टी देखें अभी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी देखो। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नॉन जीरो इंटीजर, every non-zero integer is always divide itself, अपने आप को भी डिवाइड करता ही है हमेशा नॉन जीरो। सबको पता है सेवन क्या सेवन को डिवाइड करता है, यस, वन आ जाता है, सबको पता है। अगर हमें इसको चेक करना हो, ये तो हमें बचपन से पता है कि नहीं ऐसा होता ही है, बट क्यों होता है ऐसा, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आया है नंबर थ्योरी में। अगर किसी को बताना हो, कोई पूछ ले आपसे कि सेवन डिवाइड करता है सेवन, आपको तो पता है, उस बच्चे को नहीं पता ना कि सेवन डिवाइड सेवन, तो कैसे वन आया, कैसे डिवाइड, बट आपने बता दिया, हमें भी टीचर्स ने बता दिया था कि नहीं डिवाइड होता है, याद कर लो। तो ये याद नहीं करना होता क्यों डिवाइड होया, क्यों डिवाइड होता है, वाई, इसका रीजन ये है। ये रीजन नंबर थ्री ने दिया है। क्या रीजन दिया है, कि जो ये नंबर होता है वो इक्वल टू लिखते हैं बी, क्या होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए, तो वो डिविजिबिलिटी होगा, डिवाइड होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा कि ए डिवाइड्स होगा बी से। अगर ऐसा होता हुआ, जो बी होता है वो इधर रखते हैं, ए होता है वो सेवन इधर रखते हैं, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि सेवन बन जाए, हमारा इक्वल आ जाए सेवन के, वन कर सकते हो ना, और वन इंटीजर से आना चाहिए। तो ये इसीलिए ये वन, ये हमारा डिवाइड हो पाता है, और डिवाइड होने के बाद क्या आता है, वन आता है जो दिया वो। क्लियर? तो अभी रीजन पता लग गया ना, जो हमें बता दिया जाता था कि नहीं ये याद कर लो, याद नहीं करना, ये हमारा इसका ये मेथड है, इसी से हमारा, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम कि सेवन डिवाइड सेवन हो गया। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है। तो हम हमारा अभी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी है ना, ये सारी सारी प्रॉपर्टी हमारी, अभी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारी। ये सभी प्रॉपर्टी हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, ठीक है। तो इफ ए अगर डिवाइड कर रहा है बी को, देन क्या हो जाएगा, ए डिवाइड करेगा ऑल्सो बी सी को भी, ठीक है। और ए बी सी हमारा इंटीजर से आना चाहिए, और ए हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो ही होना चाहिए। क्लियर ना? क्लियर? तो ये कैसे हुआ कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है, अगर टू डिवाइड कर रहा है सिक्स को, तो वो बोल रहा है ए डिवाइड करेगा बी सी को भी, मतलब ए डिवाइड ए, यही टू डिवाइड करेगा सिक्स इंटू कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो इंटीजर से, आप वन कर दो, टू कर दो, थ्री कर दो, आप कुछ भी नंबर लो। मैंने लिया फोर, चलो फोर मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स इंटू फोर क्या हो गया, क्या इसी को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा। अब सिक्स इंटू फोर देखो, टू को तो डिवाइड कर, सिक्स को तो डिवाइड कर ही जाएगा, फोर एज इट इज पड़ा है। अब कोई भी नंबर और लो, आप थ्री ले लिया, तो टू सिक्स को तो डिवाइड करेगा, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी आंसर आएगा। क्लियर? तो यस, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी हम देख लेते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है,
ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इफ अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को एंड साथ साथ में बी भी डिवाइड कर रहा है किसी और नंबर सी को, देन क्या हो जाता है कि ए डिवाइड करेगा ही करेगा सी को, और ए बी सी हमेशा हमारे कहाँ से आते हैं, इंटीजर से आते हैं, और ए और बी हमारा नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को और 6 डिवाइड कर रहा है कोई और नंबर को, जैसे 6 डिवाइड 24 को करता है, ठीक है, तो कहते हैं 2 हमेशा डिवाइड करेगा 24 को। कैसे, अब चेक कर लेते हैं, 24 इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखें, 24 बन जाए, ऐसा हो सकता है? 2 के साथ क्या मल्टी 12 कर सकते हैं जो इंटीजर से है, तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल देते हैं ना डिविजिबल है। तो यस, तो वो तो हो गया, हम मतलब हमेशा क्या होगा, कोई नंबर बी को डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, और वो ही नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जो पहले वाला नंबर होगा ना वो हमेशा तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा, हमेशा। क्लियर? हम्म। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्लियर? तो फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारी, इफ अगर हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास क्या है, ए और बी कोई नेचुरल नंबर से आ रहे हैं एंड, ठीक है, साथ में ए डिवाइड कर रहा है बी को, और साथ साथ में क्या होगा, बी डिवाइड कर रहा है ए को भी, देन क्या हो जाता है, ए हमेशा बराबर हो जाता है बी के। क्लियर? ऐसा क्यों, देख लेते हैं कि ऐसा होता है क्या। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, कहते बी है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी फिर उसको डिवाइड कर रहा है अगर, बट ऐसा तो है ही नहीं, 6 तो डिवाइड करेगा नहीं 2 को। देखो 2 इज इक्वल टू 6 के मल्टीप्लाई में कुछ लिख सकते हैं इंटीजर की 2 बन जाए, नहीं, तो मतलब डिवाइड ही नहीं कर रहा। तो मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा नंबर, अगर ऐसा होता हुआ जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 24 को, ठीक है, 24 को, और 24 डिवाइड कर रहा है हमारा 2 को, ऐसा होता ही नहीं है। देखो सिर्फ कब होगा ये, जब देखो 2 खुद को ही डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों सेम हो, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ भी लेके देखो वो दूसरा बी तो डिवाइड कर ही नहीं सकता ना, ये बड़ा नंबर है, 2 तो कभी भी 24 में लिखा ही नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक केस में होगा जब दोनों इक्वल हो, मतलब 2 2 को डिवाइड करता ही है, 4 4 को डिवाइड करेगा, या 4/4 लिख लो, तो ये तब भी है ना जब दोनों इक्वल है। क्लियर? ये तब भी पॉसिबिलिटी है जब इक्वल है। बट अगर ये देखो 2 डिवाइड कर रहा है -2 को, -2 भी डिवाइड कर रहा है 2 को, ये देखो ये अलग नंबर तो, बट 2 तो इक्वल है ही नहीं -2 के। ये तब भी है ना जब 2 हमने -2 इंटीजर से ले लिया, बट पॉसिबिलिटी क्या बोल रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर वाली, इंटीजर से ले लिया तो क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस भी ले सकते हैं हम, a डिवाइडेड बाई माइनस बी, माइनस डिवाइडेड बाई a, तो मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा जब इंटीजर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो हमारी फोर्थ क्या बन गई, इसको देख के, थर्ड को देख के हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बन गई, इफ अगर a और b, ठीक है, हमारे कहाँ से है, इंटीजर से आ जाते हैं, तो क्या होगा, अगर a डिवाइड कर रहा है b को और b a को डिवाइड कर रहा है, तो माइनस भी साथ में आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है -2 को, तो -2 भी डिवाइड करेगा ना 2 को, तो क्या है पॉसिबिलिटी कि 2 इज इक्वल टू -2, मतलब माइनस बी आ गया, a इज इक्वल टू -b। ठीक है, माइनस की पॉसिबिलिटी भी आ जाती है जब ए बी हमारे इंटीजर से लिए जाए, नेचुरल से लिए जाए तो सिर्फ a इज इक्वल टू बी होगा। ओके, अभी हम क्या देख रहे थे, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे थे, इसमें क्या देखेंगे कि अगर ए बी हमारा क्या हो गया,
नेचुरल नंबर से आया हो, सच डैट कि अगर बी हमारा ए से बड़ा हो जाए, देन बी कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता ए को। कैसे? ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर हमारा कोई भी नंबर लो जो बी बड़ा हो ए से, तो हमारा 4 ले लिया हमने, ठीक है, तो ये ए हमारा 2 है, बी हमारा 4 है, तो क्या 4 डिवाइड करेगा 2 को? क्या 4 डिवाइड कर सकता है 2 को? देख लेते हैं कि 2 हमारा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में कुछ लिख सकते हैं कि 2 बन जाए, वो हम इंटीजर में लिख सकते हो आप कि 2 बना दो आप 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके, आप 1/2 ही ले सकते हो, वो इंटीजर होता नहीं है, तो मतलब ऐसे कर ही नहीं सकते, 4 तो कभी डिवाइड होता ही नहीं है 2 से। तो बस यही प्रॉपर्टी तो बोल रही है कि अगर कोई नंबर ए से बड़ा हो जाए तो वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं करेगा छोटे वाले नंबर को, क्योंकि वो खुद बड़ा नंबर है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, कि जो बड़ा नंबर है वो कभी भी डिवाइड नहीं करता छोटे वाले नंबर को। क्लियर? क्लियर है ना? अभी हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, देख लेते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारी, ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? इफ अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, एंड क्या है हमारा, ए डिवाइड कर रहा है सी को, देन क्या हो जाता है कि जो ए है ना, वो हमेशा डिवाइड करेगा बी एम प्लस सी एन को, और एम एन हमारे क्या है, कहाँ से आते हैं, इंटीजर से। क्लियर? तो मतलब ये हमेशा डिवाइड करेगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को भी, और ए कोई और नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, मान लो 6 को भी, तो मतलब जब 2 डिवाइड करेगा 4 के कोई भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 6 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको भी नंबर को डिवाइड करेगा 2। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर आप इंटीजर से उठाओ, आपने उठाया 2, आपने एक नंबर m उठाया, 2 उठा लिया, n उठाया आपने कोई भी दो, आपने 3 उठा लिया, चलो n, अब मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32। तो 2 डिवाइड करता है 32 को या नहीं, खुद बताओ। 32 इक्वल टू क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 32 बन जाए? हाँ, 16 लिख सकते हैं, देखो आ गया ना, ऐसा हमने ढूंढ लिया। तो हमेशा क्या, इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना कि अगर आप ए डिवाइड करोगे, ए अगर कोई नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर को, और ए नंबर किसी और नंबर को भी डिवाइड करता है, तो उन दोनों के साथ कोई भी एम एन मल्टीप्लाई कर दो, उसी को भी ए पक्का पक्का डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कई बार ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, पूछ लिया जाता है, ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड कर रहा है सी को भी, ए डिवाइड कर रहा है डी को भी, कोई और नंबर भी ले लो, डी को भी, 3 नंबर डिवाइड हुआ है, देन ए क्या डिवाइड कर पाएगा, बी एम सी एन और डी के। तो कब वहां पे क्या लिखोगे आप, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्लियर? हम्म। तो अभी हम, हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो गई है, हमारी 6 प्रॉपर्टी हो गई है। हम्म। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज कर ली डिविजिबिलिटी रूल की। क्लियर? तो ये सभी प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारी। क्लियर? तो आगे चलें। आगे हमारा क्या है, बी हमारा नॉन जीरो है यहाँ पे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, थ्योरम है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम की, जो हमने 10th में भी पढ़ी थी, +1 +2 में भी पढ़ी थी। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इफ ए इज एनी इंटीजर, कोई भी ए है आपके पास जो एनी इंटीजर है आपके पास, बी भी नॉन जीरो इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर, दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर सच डेट कि वो ऐसा दिखे, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज हमारा 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ।
अगर 15 दिया जाए आपको इक्वल टू 15, अगर ए और आपको बी कुछ दिया है 3 दिया जाए, तो मतलब क्या है, अगर 15 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करो 15 को। अगर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आप 4 ले लो, चलो 4, ठीक है, तो ये 4 को डिवाइड करो 15 से, 4 3 जा 12, आपको क्या मिला 3, ठीक है, तो 3। तो जो ये हमारा डिवाइजर होता है, ये डिविडेंट होता है, ये हमारा जो दिख रहा है ना, जो आंसर आया, ये रिमाइंडर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट, हमारा क्वोशिएंट होता है। मतलब ये क्यू क्या बोलते हैं इसको, क्वोशिएंट होता है हमारा। आर हमारा क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर है। तो फी इसको कैसे लिखेंगे, ए हमारा 15 था, बी हमारा 4 था, तो मल्टीप्लाई क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट क्या आया 3, प्लस आर क्या आया हमारा रिमाइंडर 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कितना बना, 15 ही बनेगा। मतलब अगर ऐसा लिखते हैं तो ये ए ही बन जाता है। 4 3 जा 12 प्लस 3 15। तो इनको कैसे लिखा जाता है, इसकी हेल्प से ऐसे। यही हमारा, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर। तो एक और एग्जांपल देखो, आप 20 है, आपने क्या लिखा 3, ए आपके पास 20 है, आपने लिखा 3, आप डिवाइड करो, बट 18 पे 6 पे जाएगा 18, फिर आया 2, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया आपके पास, वो आया 2, क्वोशिएंट आपके पास क्या आया 6। तो कैसे लिख पाओगे इसको, 20 इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप लिखोगे। 20 इज इक्वल टू बी, क्यू क्या है 6 आया, मल्टीप्लाई प्लस आर क्या आया 2। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 प्लस 2 20 बनता है, ठीक है। और ये देखो, ये क्या बोल रहा है, आर हमेशा छोटा होगा, बड़ा होगा 0 से, और बी से छोटा। आर हमारा क्या आया 2, बी हमारा क्या आया, बी क्या था हमारा, बी हमारा 3 था, देखो छोटा है ना, तो हमेशा ये प्रॉपर्टी तो होगी होगी एग्जिस्ट, तब भी ये डिवीजन एल्गोरिथम लगता। प्रॉपर्टीज अच्छे से देख ली। अभी क्या देखने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं, एफ एचसीएफ भी बोलते हैं, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अगर आ जाए, आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाए या आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है हमारा, वो होता है लेट, अगर आपके पास ए एंड बी आर टू इंटीजर, आपके पास दो क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। देन देन क्या है, देयर एग्जिस्ट, डी एग्जिस्ट कर जाए, आपके पास डी एग्जिस्ट कर जाए। डी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए तो क्या होगा, सच डैट, कि वो डी है वो ए को भी डिवाइड कर जाए, एंड वो डी है जो बी को भी डिवाइड कर जाए। देन हम बोल देते हैं, हमारा क्या आ गया, इज कॉल्ड जीसीडी बोलते हैं, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, किसको, डी को, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं, एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। आप निकालो जीसीडी 12 एंड 24 का, कैसे निकालेंगे, आपको सबको फैक्टराइजेशन करना आता है, कैसे करते हैं देख लो। 12 एंड 24 का फैक्टराइजेशन करना है, 12 का कैसे निकालते हैं, 6, फिर 2 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 का 12, 6 3 एंड 3। तो फैक्टराइजेशन लिख लो, क्या आया 12 का फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया,
24 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। क्लियर। तो क्या हुआ, जीसीडी क्या होता है हमारा, मतलब डी निकालेंगे तो क्या होगा, वो कॉमन निकालते हैं और उसका हाईएस्ट निकालेंगे। कॉमन निकालो, इसमें से 12 में भी 2 है, 24 में भी 2, 2 लिख लिया, 12 में अगेन 2 है, फिर 2 उसमें भी है, 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है, यस है, बट थर्ड वाला 3 2 इसमें है, बट इसमें तो 2 ही 2 है, तो 2 ही निकले। तो ये हमारा क्या आ गया, 4 इंटू 3 12। तो जीसीडी क्या आया हमारा, 12 एंड 24 का क्या आया, 12 आया। आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, उनमें से दोनों में से कॉमन निकालो कौन है, कॉमन कॉमन एलिमेंट्स निकाले और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये इसको बोलते हैं जीसीडी। दोनों में से कॉमन एलिमेंट उठाने हैं और उनको मल्टीप्लिकेशन कर देना, वो हमारा क्या आ गया, जीसीडी। जीसीडी हो गया। ठीक है, अभी कर लेते हैं हमारा एलसीएम। एलसीएम, अभी एलसीएम क्या होता है, ए एंड बी हमारा क्या है, ए एंड बी आर टू इंटीजर, टू इंटीजर्स है, देन क्या है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट आपके पास एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, एल, जिसको एलसीएम बोलते हैं, सच डैट कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो ए है वो एल को भी डिवाइड करे, और जो बी है जो एलिमेंट है उस एल को भी डिवाइड करे एलसीएम को, तब बोल देते हैं ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 नंबर का। कैसे, एक एग्जांपल से समझो आप, आपने अभी अभी करके आए हो आप जीसीडी 12 एंड 24 का, आप उसका अब निकालो एलसीएम, 12 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा, 12 के फैक्टराइजेशन करो, अभी सिखाया मैंने 12 का, 2 पे गया, फिर 3 पे, 3 1 जा 3, 12 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 का भी अभी निकाला था, क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जीसीडी तो कैसे निकालते हैं, सब में से कॉमन कॉमन निकाल लो, वो मल्टीप्लिकेशन करो, वो जीसीडी आ जाएगा। अभी एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलता है, कॉमन तो निकालेंगे ही, 2 कॉमन तो आप निकालो ही निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया कॉमन। कॉमन के अलावा या 12 में पड़े हैं या 24 में एलिमेंट पड़े हैं, कॉमन के अलावा जो बच गए ना एलिमेंट, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम। कॉमन तो देखो इतने निकाल लिए, कॉमन आ गए दोनों में, जैसे जीसीडी में करते हैं। एलसीएम में एक्स्ट्रा होता है, क्या होता है कि जो कॉमन नहीं आया ना, वो एलिमेंट भी उठा के रखने हैं, उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन आए, कितने आ गए, कॉमन आगे वो 12 बन गया, इंटू 2 भी आ गया साथ में, तो 24। तो एलसीएम हमारा क्या निकल गया, 12 एंड 24 का 24, एलसीएम निकालना आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कौन सा है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, ए एंड बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन कैसे दिखता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं ना। डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से यूक्लिडियन एल्गोरिथम बनता है। कैसे बनता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वन हुआ, आर वन हमारे 0 और बी के बीच में रहेगा, बी दूसरा टर्म क्या बनेगा, जो ये बी है ना सेकंड, ये पहले लिखा जाएगा, और जो ये लास्ट में आर वन है ये बाद में लिखा जाएगा। फिर दोबारा इस पे ये लगा दो, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, R2 है इस बार, और R2 कहाँ से कहाँ तक होएगा, जो B होता है, B अब की बार क्या है R1, तो R1 के बीच में और 0 के बीच में, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू सोल्व विच क्वेश्चन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। मैं ना आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रही हूँ, जीसीडी एंड एलसीएम फाइंड करने का दूसरा मेथड है, जो कि है यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। ठीक है, इसके अलावा जो यूक्लिडियन का मेन काम है ना, वो क्वेश्चंस हम बता देती हूँ आपको। यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो मेन काम है वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं पीवाईक्यू लेके आई हूँ आपके लिए। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, 56 और 72, ये इसका इसका मतलब क्या होता था, जीसीडी। तो 56 एंड 72 का आप क्या पहले निकालोगे,
आप जीसीडी निकालोगे और किसकी हेल्प से, ऐसे नहीं करोगे आप कि आप निकालो नहीं, जीसीडी तो निकालना है तो 56 और 72 का ऐसे निकाल लिया और उस मेथड से कर लिया, नहीं, आपको एल्गो इसका यूक्लिडियन हेल्प से निकालना है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से जीसीडी निकालोगे इन दोनों का, फिर आगे बताऊंगी एक्स वाई कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो पहले आप जीसीडी एलसीएम निकालना सीखो। किसकी हेल्प से सीखो? यूक्लिडियन एल्गोरिथम। देखो, अगर सिर्फ आपको पूछा है ऐसे जीसीडी निकालना, अगर सिर्फ जीसीडी निकालना पूछा है तो मैम आपको बोलती हूँ सिर्फ ऐसे ही निकालो, आप इन दोनों का फैक्टराइजेशन करो, आपको निकल जाएगा। बट कब मैं कौन सा मेथड क्यों बता रही हूँ, ये इतने क्वेश्चन में क्यों अप्लाई करवा रही हूँ, क्योंकि ये फाइंड करने के लिए, ये कैसे, ये हम सिंपल जीसीडी नहीं निकाल सकते और अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम एलसीएम जीसीडी भी फाइंड कर सकते हैं, इजी मेथड होगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि सिर्फ जीसीडी निकालो 18 20 का, तो आप ऐसे निकालोगे। दूसरा मेथड भी बताऊंगी, वो हम उन क्वेश्चंस में करेंगे जिसमें एक्स वाई भी पूछा हो, में उनमें आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से जीसीडी निकालना। देखते हैं, अगर सिर्फ ऐसा दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, ये देख लो। सिर्फ फैक्टराइजेशन कर लोगे, 2 का 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 24 का 12, 6, 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। 24 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब जी सी डी कैसे निकलता है, 18 एंड 24 का कैसे निकलेगा? कॉमन कॉमन पार्ट 2 आ गया, कॉमन 3 भी है क्या? हाँ, एक 3 है बस कॉमन, एक 3 है, दो 3 है नहीं है, सिर्फ एक 3 था, दोनों में कॉमन वो निकाल लिया। 2 दोनों में एक था, इसमें 2 2 पड़े हैं बट इसमें तो कुछ है ही नहीं 2, अभी एक तो निकाल ही लिया कॉमन, नहीं होगा, सिर्फ दो ही चीजें कॉमन आई, 2 इंटू 3, तो क्या आया 6। तो जीसीडी क्या मिल गया हमें, 18 एंड 24 का जीसीडी क्या मिल गया, 6। क्लियर? अभी अभी मैंने उस मेथड से तो बता दिया आपको, डायरेक्ट मेथड उस मेथड से तो बता दिया, जीसीडी 18 24 क्या आया 6, किस मेथड से, जो फैक्टराइजेशन मेथड से तो बता दिया। अभी मैं बता रही हूँ बाय हेल्प एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम हेल्प से। यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से मैं जीसीडी फाइंड करना बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक्स वाई, अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए जीसीडी फाइंड करना है, फिर तो आप सिंपल इसकी हेल्प से कर दोगे, ये मेथड से। ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 क्यों करा रही हूँ, मेथड 2 करवा रही हूँ जब एक्स वाई वाले क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिडियन मेथड हेल्प से जीसीडी कैसे निकालते हैं वो देख ले। तो वो कैसे देख लेंगे, जो बड़ा एलिमेंट है 24 वो आगे रख लेते हैं, और बी क्यू वाला, जैसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करते थे ना, ए हमारा बड़ा नंबर होता था 24, बी क्या है 18, इनटू क्या करें, क्यों करते थे, ये हमारा क्या होता था क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। तो आप करके देख लो, 24 को 18 से डिवाइड, 18 पे ही जाएगा, है ना। फिर क्या हुआ, 14 में से 8 गए, कितने हो गए 6, यहाँ पे क्या हुआ 1, ठीक है 6 आ गया। तो क्वेश्चन क्या आया, सिर्फ 1, रिमाइंडर क्या आया हमारा 6, पुट कर दो, क्वेश्चन आया हमारा 1, रिमाइंडर हमारा आया 6। अब आगे करो सोल्व, आगे कैसे करना होता है देखो, अभी अभी मैंने यूक्लिडियन बताया आपको कि जो सेकंड बी है वो आगे ले आते हैं, आर है हमारा वो आगे ले आते हैं, तो जो ये बी पार्ट है ना वो आगे ले आते हैं, 18 किया, इक्वल टू ये जो रिमाइंडर है वो आगे ले आते हैं 6। अब दोबारा इस पे यही लगाओ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाओ। अब बताओ 18 को बी क्यू प्लस आर करोगे, 6 का टेबल पढ़ो, जैसे मल्टी 6 को डिवाइड करना है 18 के साथ, ऐसे करते हैं, 6 को करो 18, 6 पे पूरा चला गया, ये 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, क्वेश्चन 3 आया, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमारा
3 आ गया। तो कितना हो गया, पूरा पूरा चला गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, उसके ऊपर वाला रिमाइंडर देखते हैं, वही हमारा क्या होता है, जीसीडी होता है। 0 रिमाइंडर आ जाए, उसके ऊपर वाला जो रिमाइंडर नॉन जीरो आया है, वो हमारा क्या होता है, जीसीडी। तो जीसीडी मिल गया हमारा 18 एंड 24 का क्या मिला, 6। क्लियर। अभी अभी हमने क्या किया, हमने जीसीडी निकाला, किस चीज का निकाल रहे थे हम, हाँ, इसका निकाल लिया था। अभी हमने किया, अब हमें इसका निकालना है, 426 एंड 246 का जीसीडी निकालना है। एक तो आप ऐसी मेथड से कर सकते हो, जीसीडी निकाल सकते हो, कॉमन कॉमन आएगा, इसका फैक्टराइजेशन लिखना, इसका फैक्टराइजेशन लिखना, जो जो कॉमन आएंगे वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो जीसीडी निकल जाएगा इन दोनों का। बट मैं किस मेथड से सिखा रही हूँ, यूक्लिडियन मेथड से। क्यों, क्योंकि आगे जाके एक्स वाई वाले क्वेश्चंस आएंगे। यूक्लिडियन मेथड से क्या कहता है, जब आपका बड़ा नंबर है वो इधर रखो और 246 इधर रखो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम वाला। तो इसको कैसे करना होता है, क्यू क्वेश्चन निकालो और रिमाइंडर निकालो। क्वेश्चन क्या आएगा निकालो, 426 को डिवाइड करो 246 से, तभी क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा। करो, 2 पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, 1 पे जाएगा 246। 12 से 4 गए 8, हाँ, फिर 3, फिर 1। तो क्वेश्चन 1 आया, रिमाइंडर क्या आया, ये रिमाइंडर होता है हमारा। रिमाइंडर क्या आया, 180, क्वेश्चन आया 1, ये 1 है हमारा, 1 पे गया। तो अब क्या करना होता है, ये जो आया ना 246 है, ये इधर रखना होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे, और जो यहाँ पे है ये रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। अब वही सेम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला मेथड लगाओ। ये हमारा a है, ये b है, तो डिवाइड करेंगे 180 को, 246 को 180 से। करो, 2 पे गया तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 पे जाएगा ना, 2 पे क्या हो जाएगा, हाँ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 पे जाएगा 180। 6, 14 में से 8 गए, 6, 66 आ गया। रिमाइंडर क्या है, 66। क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर क्या है, 66। जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे, ये आगे आ जाएगा जैसे इसमें आगे आया था ये, और जो रिमाइंडर है वो भी आगे आ जाएगा। वो ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेंगे तब तक जब 0 रिमाइंडर ना आ जाए। देखो 0 रिमाइंडर 180 आया, अभी रिमाइंडर 66 आया, आगे करते चलेंगे जब तक 0 ना आ जाए। 66 है, अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, 66 को डिवाइड करो 180 से, क्या 1 से हो जाएगा ज्यादा, 2 से भी, हाँ 132, हाँ 2 पे जाएगा, 3 पे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 132, 8, 4, 5 है ना। ठीक है, 58 हमारा आया, 58। 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए, हाँ अभी हमने क्या करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, अभी डिवाइड करना है, 180 को डिवाइड करो 66 से, 1 पे गया, 2 पे क्या होगा, 132, हाँ 3 पे ज्यादा बढ़ा जाएगा, 2 पे जाएगा 132, 8 एंड यहाँ पे आया 7, 7 में से 3, 4, 48। ठीक है, रिमाइंडर 40 आया, 2 क्वेश्चन आ गया, प्लस रिमाइंडर लिखते हैं क्या आया, 48। अब आगे प्रोसेस और चलेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, 66, और ये आगे चले जाएंगे। देखो यही कर रहे हैं ना, आगे ले आते हैं, इसको आगे ले आते हैं, रिमाइंडर को आगे ले आते हैं। अब 48 को करो, 48 2 पे ज़्यादा हो जाएगा ना, 48 को डिवाइड करो 66 से, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे ही जाएगा 48।
8 आया और ये 1 आया, 18। तो हमारा क्या हो गया, 1 क्वेश्चन आया प्लस 18 आया। तो दोबारा से ये आगे आ जाएगा, ये 18 आगे आ जाएगा। अब करो 18 से। है ना, अभी 18 से करो। 18 यहाँ पे नहीं कर सकते ना। एक सेकंड। हम्म अभी 18 से करेंगे। 18 से 48 को करो। 18 से 48 को क्या हो जाएगा, 18 जो 36, हाँ 36 पे जाएगा, फिर 2 1 12। ठीक है, तो क्वेश्चन आया 2 और जीसीडी आया 12। अब दोबारा 18 को इधर रखो, 12 को इधर रखो, लिख लिया। फिर 18 से डिवाइड करें, 12 पे जाएगा, क्या आया 1 पे जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर दोबारा करो, दोबारा क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 आगे लिखेंगे, 12 आगे लिखेंगे, 6 इंटू क्या करे आ जाए 2 ही कर जाए, फिर 0 आ गया, रिमाइंडर देखो 0 आ गया। और 0 के जो रिमाइंडर आ जाए, ऊपर वाला जो नॉन जीरो, सबसे ऊपर वाला जो क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाता है। जीसीडी हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर, जीसीडी क्या आया, 6 आ गया। आप वैसे भी फाइंड करके देख लो, कैसे, सिंपल मेथड से भी कर लो। सिंपल मेथड क्या होता है, यही 6 आया ना, जीसीडी हमने यूक्लिडियन की हेल्प से किया था। क्या किया था, कैसे किया था वो, आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाते रहते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करते जाते हो। मतलब पहले क्या है, ये लिख लेते हो, फिर इसको आगे ले आते हो, रिमाइंडर को आगे ले आओ, ऐसे प्रोसेस करते रहो, इसको ले आगे रहो, रिमाइंडर को, रिमाइंडर जब तक 0 ना हो जाए। यही इसी को बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिडियन से क्या है, 6 है। अब इससे से भी देख लेते हैं, 246 और 246, हाँ इसको करते हैं फैक्टराइजेशन, 2 पे 1 पे 3 पे। ठीक है, तो 3 पे जाएगा, अब 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 71 प्राइम नंबर है तो 71 पे जाएगा ये। हाँ, इसको भी देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर जाएगा 3 पे, 6 पे, 3 1 जा 3, 4 पे जाएगा ना, 3 4 जा 12 होता है 41। 41 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए फैक्टराइजेशन देखो क्या बनी, फैक्टराइजेशन बने 2 इंटू 3 इंटू 71 बना इसका। इसका फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 41 बना। जीसीडी क्या बोला था मैंने, जीसीडी क्या होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन 2 आ रहा है दोनों में, 2 लिख लिया, 3 आ रहा है 3 भी लिख लिया। 71 41 कॉमन नहीं है, नहीं ये नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों आए, क्या आगे 6। तो जीसीडी क्या आया हमारा, 6 आया। ये देखो, ये मेथड मैं मानती हूँ, मेथड 1 हमारा इजी है, बट क्यों किया वो मेथड, ये मेथड हमने लेंथी मेथड क्यों किया, वो प्रोसेस अभी किया जो, इसीलिए कि वो आगे जाके एक्स वाई फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में आते हैं। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। अभी अभी मैंने क्या सिखाया था, ये हमारा किस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, जीसीडी बोलते हैं। ठीक है, जीसीडी होता है ये ब्रैकेट में अगर 56 और 72 दिया जाए, इसको किस हेल्प से निकालोगे, अगर एक्स वाई फाइंड करना है ना, तो किस हेल्प से निकालना होगा, यूक्लिडियन की हेल्प से जीसीडी निकालना होगा, वो मैंने अभी अभी सिखाया है। वो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, पहले पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, देखो हमारे पास क्या है, हम करते हैं पहले यूक्लिडियन की हेल्प से, यूक्लिडियन की हेल्प से, एल्गोरिथम की हेल्प से हम जीसीडी निकाल लेते हैं, वो भी 56 और 72 का। वो कैसे निकालते हैं, 72 लिख के
56 लिखेंगे, जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करते हैं उस टाइप से निकालते हैं। b हमारा क्या है 56, a क्या है 72, इनटू क्या करेंगे 72 को डिवाइड करेंगे 56 से, 56 को डिवाइड करते हैं 72 में, तो 56 क्या किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, 56 6 आया 1 आया 16, तो क्वेश्चन क्या आया 1 आया, रिमाइंडर क्या आया 16 आया। तो फिर क्या स्टेप होता है सेकंड, कि ये जो बी होता है वो इसको आगे लिख लेते हैं ए की जगह पर, और जो रिमाइंडर होता है वो बी की जगह पर लिख लेते हैं। क्या आया 16, मल्टीप्लाई क्या होगा, अब जैसे 16 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम देखा है ना, वो वैसे ही चल रहा है। 16 को क्या करेंगे, किस पे जाएगा ये 16 16 16 3 16 4 16 2 जा 32, 16 4 जा 48, ठीक है 48, 3 जा 48, फिर 16 में से 8 गए, 8, हाँ 8, सिर्फ क्वेश्चन क्या मिला 3, रिमाइंडर क्या मिला 8, क्लियर। तो अभी क्या करते हैं, फिर से 16 यहाँ पे लेके आते हैं, और ये जो है ये बी की जगह लेके आएंगे 16 की जगह। कब तक, अब देखो अभी क्या मिलेगा, 8 2 जा 16 आ गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। बस रिमाइंडर तब तक 0 मिल जाए, ऊपर वाला जो नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वो हमारा जीसीडी होता है। तो जीसीडी क्या मिला हमें 56 एंड 72 का जीसीडी क्या मिला 8 मिल गया, किसकी हेल्प से, यूक्लिडियन की हेल्प से मेथड। अब निकालेंगे एक्स वाई, वो कैसे निकालते हैं, देखो आप 56 और 72 का निकल निकल आपका क्या निकला जीसीडी 8 निक लो नाउ, अभी देख रहे हैं अभी 8 निकला, अभी 8 यहाँ से निकला ना, ये आया 8 तभी। अब इसको 8 8 इधर रखो, बाकी उधर ले जाओ, तो क्या मिला हमारे पास 56, और बाकी इधर आ जाएंगे तो 16 इंटू 3, तो ये 8 की वैल्यू मिल गई ना, इस यहाँ से 8 की वैल्यू मिल गई, ये पुट कर दो इसमें 56 माइनस 16 इंटू 3। अब देखो अभी इसमें क्या लिखा हुआ है 16 है ना, तो ये 16 यहाँ से फाइंड करना है, ऊपर वाले से 8 से फाइंड कर लिया, अब 16 से फाइंड 16 फाइंड करो, 16 फाइंड करने के लिए इधर चले जाएगा, वो 16 मिल जाएगा, तो 16 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या मिली 72 माइनस 56 इंटू 1, ये 16 की वैल्यू मिल गई, इंटू 3 पड़ेगी हमारे पास, इसको सोल्व कर लो बस। 56 माइनस क्या है 72 प्लस हो जाएगा ये 56 इंटू 1, और ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई 3 भी है साथ में, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है 3, सॉल्व करो 56 माइनस 72 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 56 के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56 और 56 ये रहा, तो इसको सोल्व कर लो, 56 प्लस 56 इंटू 3 है, माइनस 72 इंटू 3 है, 56 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 72 इंटू 3 है, अभी करो, ये 4 हो गया, 56 इंटू 4 माइनस क्या हो जाएगा 72 इंटू क्या है 3 है। अब देखो 56 के साथ x है ना, 56 के साथ क्या वैल्यू आई 4 आई, 56 के साथ 4 आई, और वो x है तो मतलब x की वैल्यू 4 मिल गई। 72 के साथ क्या है 3 है, साथ में यहाँ पे तो प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 70y क्या हुआ हमारा -3। अब x भी मिल गया यहाँ से, y भी मिल गया, तो देख लो x 4 है y -3 है, ये ना बी पार्ट। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। हम्म क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक्स वाई फाइंड करना हम पूछ लेते हैं, और इस टाइप का आ जाए तो यूक्लिडियन की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, जीसीडी फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप का लिखेंगे, जो भी होगा जैसे बड़ा होगा वो ए लिखते हैं, और 56 इंटू क्वेश्चन लिखते हैं प्लस आर रिमाइंडर, तब तक ये इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे लिख ले, तब तक चलता रहेगा जब रिमाइंडर हमारा 0 ना मिल जाए।
जीरो के जो ऊपर वाला होता है ना, नॉन जीरो वाला रिमाइंडर, वो हमारा क्या हो जाता है, जीसीडी हो जाता है। बस उस जीसीडी को जो भी आया वो लिखो यहाँ पे, जैसे 8 आया था हमारा, यहाँ से 8 की वैल्यू फाइंड करो और यहाँ से जो भी वैल्यू होगी वो भी फाइंड करो, वो पुट करो, जो भी आ जाएगा 56 के साथ कुछ वैल्यू आ जाएगी और 72 के साथ कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारा एक्स है और वो हमारा वाई है, ये खुद बोल रहे हैं। तो बस इसी हिसाब से निकलता है, जो भी निकाला हमने 4 और -3 आया हमारा। क्लियर? तो आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली हो जाएगा, ये इतना वो नहीं है। क्लियर? तो ठीक है, यूक्लिडियन आपने एल्गोरिथम समझ लिया ना? अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप एक दो क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि मैम एक दो क्वेश्चन और बता दो, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे ना। और एलसीएम एचसीएफ तो आप कर ही लोगे, वो मैंने बता दिया क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके भी, तो वो कर लोगे आप। जैसे ये इसमें ये देखा, ये इसका जीसीडी देखा हमने, यूक्लिडियन की हेल्प से 18 और 24 का जीसीडी देखा, और ये क्वेश्चंस भी देख लिए। यूक्लिडियन एल्गोरिथम होता क्या है देखो, यूक्लिडियन एल्गोरिथम बी यहाँ पे लिखा जाता है, आर फिर से यहाँ पे, फिर R1 यहाँ पे, फिर R2 यहाँ पे, इसे प्रोसेस चलता रहता है। देखो R1 यहाँ पे आ जाता है, Rn यहाँ पे आ जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है जो अभी क्वेश्चन किया हमने। क्लियर? तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गया है ना? क्वेश्चन भी समझ आ गया कैसे करना है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे, थैंक यू, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। और कल हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका पहले रिजल्ट सीखेंगे और कॉन्ग्रुएंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? जो कॉन्ग्रुएंस वाला चैप्टर है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना आप। क्लियर? ठीक है।